सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास से लहसुन आया। कहाँ लहसुन कहाँ का आया था जी? बोली में अभी तो बिक चुका है, कुछ बिना बोली के भी गया। और शर्मा जी खड़े जी यहाँ पर। आज की क्या कुछ पोजीशन है, कैसी मार्केट चली जी? फार्मिंग लहसुन भी है, दूसरे बड़े भी है, मेहमान भी आए भाई साहब मैनपुरी से, और ये भाई साहब आए यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट चली जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी बाबू जी। आज कैसी मार्केट चली जी, कितनी गाड़ियाँ जी? मार्केट ठीक है यार, 14-15 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। और 3-4 टेम्पू उसके विदेशी, हाँ जी। 2-3 अपने ये हो गए हिमाचल के। हाँ जी। बाकी हरियाणा है, एमपी है, राजस्थान। अच्छा जी। टोटल मिला के 13-14 गाड़ी है। कल से हल्की सी बिक्री सुस्त है लेकिन है। अच्छा मैं अभी आया हूँ, लेट आया था मैं तो। हाँ ये जी। ग्राहक खड़ा है, मैंने बेचा है 150 कट्टा। अच्छा जी। अच्छा हाँ बिक चुका जी माल है? हाँ, बेच दिया। ये मेहमान कहाँ ये से जी? सब हमारे आज अलग अलग इलाकों के मेहमान हैं। सबका परिचय करवा दो जी फिर भी। एक एक करके करवाता हूँ। हाँ जी। ये अलीगढ़ से अलीगढ़ हैं। से। तो आप ये दो, आज माइक दो। अच्छा जी। ये अलीगढ़ से हैं। जिला अलीगढ़ से को आपकी हर वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा जी। आपकी वीडियो से राणा जी से आपसे परिचय। ये वही है जिनका डब्बों में माल आया था भाई साहब का। सबसे बहुत पहले डब्बों में अलीगढ़ का बहुत बढ़िया मजबूत माल था। तो ये वहीं से हैं। आज ये लाए 70 कट्टा लाए थे। अच्छा जी। इनका बिक गया 70 कट्टा। क्या रेट चला जी इनका? इनका एकदम एक्स्ट्रा नहीं था, ऊपर में 25 तक बिका, नीचे में 80, 90, 95। ब्रिक माल जिनके। हाँ, अच्छा। एक्स्ट्रा होता तो 35, 40 बिकता। अच्छा जी। बीज बदलने पड़ेंगे जो ये मेहमान जी? मैनपुरी से। मैनपुरी। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी? ये मैनपुरी ये भी इकट्ठे ही आए हैं, बीज लेने आए हैं। हाँ भी लेने आए अच्छा जी। बीज बीज का लहसुन लेने के लिए जी। बहुत बढ़िया करा जी, बदलोगे जी। और ये जी जनाब? मैं सर गंजनवाड़ा से आया हूँ। अच्छा। गुंजनवाड़ा यूपी के में गंजनवाड़ा। बहुत माल आता है मंडी में। यूपी यूपी। अच्छा जी। यूपी का गुंजनवाड़ा है, वहाँ से बहुत माल आता है। अच्छा जी। तो भाई साहब हमारे वहाँ से हैं और बहुत पुराने, इनके जो मामा जी हैं ना, जी। बहुत पुराने मित्र हैं मेरे। अच्छा। हाँ। तो ये भी लहसुन लेके आए जी? नहीं, ये मिलने आए हैं। मेरा लहसन का ही काम है। इनका लहसन का काम है। अभी भी 50 टन लहसन इनके पास पड़ा है। अच्छा। इसे मार्केट देखने के लिए आए थे, मार्केट कैसी है। सब तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है जी। और ये मेहमान जी? हाँ जी बाबू जी। आप सिरसा से बाबू जी। हाँ जी? सिरसा हरियाणा से जी। हरियाणा डिंग से। अच्छा जी। हाँ जी। सैंपल लेके आए हैं। इनके माल देखो आप। ये वाले? ये 141 का 41 का 141, 122। ये वाले जी? हाँ जी, ये 141 बिका है। बम जाए जी तो पीछे 100, 122। जो लोग कहते हैं ना देसी में इतने बढ़िया माल नहीं होते, हाँ जी। या एमपी में ही बढ़िया माल होते हैं, तो ये हरियाणा है। ये 70 क्विंटल तक जाता है जी किले का। किले एक 70 क्विंटल एक पर एकड़। देसी की प्लाम आ गया जी? 70 क्विंटल। काठगोला बोलते हैं इसको। अच्छा जी। आप भी नहीं के साथ हो? हाँ, हमारे इकट्ठे आए। अच्छा जी, इकट्ठे आए। हाँ जी। बाकी जबरदस्त। अब ये माल देखो आप हाँ जी, हाँ जी। कि यूपी में और गुजरात में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीज हमारे को चेंज करने चाहिए, हाँ जी। तो ये वजह है भाई साहब। मोटू भाई साहब का जी। अच्छा जी। ये हम सैंपल लेके गए। अच्छा जी। क्या नाम है साहब आपका? मोन्टू कंबोज जी। मोन्टू भाई। मोटू नहीं मोन्टू? मोन्टू। हाँ जी। मोन्टू कंबोज। हाँ जी। अच्छा जी। कंबोज। हाँ जी। ठीक है। और आपका जी नाम क्या जी? शुभ नाम जी? शुभ नाम मुकेश विनायक। मुकेश जी। हाँ अच्छा, आप भी लहसुन लेके आए? हाँ, बस लसन भाई जी के साथ आए थे, सिरसा से हैं और मार्केट का थोड़ा ये अपनी कार में लेके आए हैं। कार में सैंपल लेके और आप भाई साहब जी? हम भी भैया सिरसागंज से आए हैं। सिरसा वाले? सिरसागंज यूपी। हाँ जी। फिर बाबू जी आज की ये अपनी कार में लेके आए हैं सैंपल दिखाने के लिए। ये तो बेशकीमती चीज है जी। भाई ये चीजें दिखाना चाह रहा हूँ कि हम बीज के लिए हम ये लगा सकते हैं। अच्छा जी। हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम रियावन के पीछे 250 रुपये किलो खर्चें। हाँ जी। हमारे को 150 रुपये, 140, 130। अब ये वाला माल 122-23 में बिका। ये वाला जी? हाँ, अच्छा जी। अच्छा। तो ये लगाओ ना, अब क्या हो गया? ये ठीक है पीछे जी। आपके पीछे ये पड़ा, ये 115 रुपये में शंकर लहसुन है। ये वाला जी जो हाँ, कल दिखाया था जी 115-20 आपने। में दे देंगे। अच्छा वो जी। 130-35 में दे देंगे वो वाला। ये वाला 130-35 जी? हाँ। अच्छा जी। मतलब ये कहने का है कि आप यूपी में, गुजरात में एक बार बीज चेंज करके देखो, आप लोग ना
मेरे से स्पेशल मिलके थैंक यू कहने आओगे। अच्छा जी। क्यों? अब कल वो यूपी वाले थे, हाँ जी। भाई साहब 1 क्विंटल एक बीघे पे कितना निकाल रहे हैं बताओ? हाँ जी, 4 क्विंटल, कुछ भी निकल रहा है जी, 5 बताओ। क्विंटल। और यहाँ 1 क्विंटल में कितना निकल रहा है? उनकी शक्लें देख लो, इन लोगों की शक्लें देख लो। ये भी लहसन का काम कर रहे हैं, वो भी। हाँ जी। सिर्फ दिक्कत ये है, जागरूकता की कमी है। हमारे यहाँ कोई जागरूक करने को तैयार नहीं है। हाँ जी। वो कहते हैं कोई आ रहा है तो दे के जा रहा है। शमशान घाट में पंडित होता है ना, हाँ जी। ये वो बन गए आरती लोग, कि जो आ रहा है दे के तो जाएगा। हाँ जी। भले लाश सड़ी हुई है, भले लाश मोटी है, भले लाश पतली है, चाहे जहर खा के मारा, चाहे आत्महत्या करके मारा, या हाँ। बुढ़ा मारा, जवान लेकिन मारा। आपको ये देखना चाहिए कि एक आदमी 1 बीघे में सिर्फ 4 क्विंटल निकाल रहा है। हाँ जी। तो क्यों निकाल रहा है, उससे पूछ तो लो भाई, क्या कमी आ रही है? ठीक है जी। आप अगर आज किसी का भला करोगे ना, तो ऊपर वाला आपका भला करेगा ही करेगा। हाँ जी। आज यूपी और गुजरात में बहुत इमरजेंसी वाली स्थिति है कि हमारे को इमरजेंसी में बीज चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी। नहीं तो भाई साहब ऐसे ही तड़पते रहेंगे। अब मेरे पास गुजरात वालों के कईयों के मैसेज है, माल दिखा दें, वही गोलियां भाई साहब। और मजे की बात, कितना कितना काम करने वाले, किसी में 4,000 कट्टा है, किसी में 5,000 कट्टा है। आप सोच रहे हैं? हाँ जी। मतलब कि अगर देसी खाद डाले हाँ जी। तो 65-70 क्विंटल भी माल निकलता है आराम से। हाँ जी। हाँ जी। देसी खाद वही हो गई, देसी खाद वही हो गई, गोबर और गोमूत्र मिला के सॉल्यूशन तैयार करो और खेतों में डालो। ठीक है जी, बात आपकी। उसके रिजल्ट्स हैं ये सब देसी खाद वाले हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा देखिए हाँ जी। कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो हम जितना भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हाँ जी। जितना भी हम दूसरी खाद डाल रहे हैं, उससे हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। तो उस चीज़ को एहसास रखो। यूरिया कम डालते हैं भाई। आप जहाँ गोबर और गौमूत्र डालना चालू कर देंगे, भले वो भैंस का हो, ठीक है जी। गोबर का मतलब वो भैंस का है, गाय का कोई भी हो, हाँ जी। गोमूत्र भैंस का या गाय का कोई भी हो, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसको आप डालेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे 2-3 महीने के अंदर। ठीक है जी। आपकी फसलों में एकदम फर्क आएगा। आज की मार्केट क्या कर रही है? मार्केट का क्या रुझान है जी आज? मार्केट थोड़ी सी सुस्त थी, सुस्त का मतलब? बिक्री हल्की सी कम है। डाउन भी है? डाउन कुछ भी नहीं है, ये डाउन है, देखो लड़ रहे हैं सारे। अच्छा जी, ये तो लड़ रहे, फिर सुस्त कहेंगे आज ये? हाँ, तो ये डाउन थोड़ी ना है, ये तो लड़ाई पड़ रही, सुस्त वो कह रहे हैं एक मेरे को तो एक मेरे को लड़ रहे हैं। अच्छा जी। सुस्त का ये है कि एक तो मंगलवार है, दूसरा गणेश जी का भी वो है स्थापना। अच्छा जी। तो बहुत कुछ लोग उसमें बिजी हैं। बाकी हल्की सी बिक्री डाउन है, रेट कहीं डाउन नहीं है। अच्छा जी। रेट सब ने टाइट कर रखे हैं। एमपी की मंडियाँ अभी बंद हैं। धीरे धीरे आप इसका मौका उठाओ, दूसरे राज्य के लोग वो धीरे धीरे माल बेचना चालू करो। अच्छा जी। घबरा के माल नहीं बेचना जब तक एमपी की मंडी नहीं खुलती। हाँ जी। खुलेगी तब भी 2-4 दिन का डाउन आना है, लंबा चौड़ा डाउन नहीं आना। अच्छा जी। अभी बेच लो, जब वो खुले तब खरीद लेना, ठीक है जी। क्योंकि अब किसान को किसान नहीं रहने देना, हाँ जी। व्यापारी बनाना है। ठीक है सर? ठीक है जी। आज के बीज के रेट के लहसुन बता दो, किसी का ये पता हो आज के? सर, ये सब अब मैं ना वो पंजाबी वाला कीड़ा उड़ जाता है। हाँ जी। कोई बीज का रेट नहीं होता। हाँ जी। ये सब पागल बनाने वाली बात है कि ये बीज का लहसुन है तो ये भाव, अच्छा जी। ये नॉर्मल लहसुन है तो यही भाव। यही तो बीज में लगेगा यार, और क्या लगेगा? चलो फिर भी मान लो किसी को ये मोटे वाला बम्पर लेना हो, ये क्या रेट? 140 से 45। और ये ऐसे? 130। और वो वाला शंकर 130-35, ये 15-20। ये 115 भी। ये बताओ, जो कोई 115 वाला ले और 135 वाला ले, तो खेत में तो जाके एक जैसे होंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो इतना ही तो फर्क है, थोड़ा सा साइज छोटा है। हाँ जी। वो ज्यादा लगेगा, ये कम लगेगा। अच्छा। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, उसमें कम होगी। अच्छा जी। क्या कह रहे हो जी? बीज मीडियम लेना, सस्ता है नहीं? ठीक है जी। नहीं नहीं, इसकी वजह है, हाँ जी। आदमी, नया आदमी, जैसे अब यूपी वाले हैं, हाँ या जी। गुजरात वाले हैं, वो आएंगे तो कहेंगे यही दो। ठीक है जी। मैं सही कह रहा हूँ जी, जो नया आदमी है। लेकिन हमेशा बीज का साइज लगाना चाहिए। जैसे ये आया हुआ है, हाँ जी। ये माल देखो कितना बढ़िया। ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो अलग ही चीज है ये तो। हाँ, ये भी यूपी का माल है। कितना माल था ये? आपका है?
ये इनका माल है भाई साहब। अच्छा, ये तो अभी तक आपने दिखाया नहीं जी। फिर इतना वाइट कैसे जी है? ये सर्फ एक्सेल से धोके लाए हैं जी। अरे सर, ये मैं वही तो इतने दिनों से चीख रहा हाँ हूँ। जी। इन्होंने बीज बदला अच्छा तो जी। ये माल निकला। अच्छा जी, तो ये बीज माल निकला। बदला जी आपने पिछले साल? अच्छा तो जी। ये माल निकला। नहीं, यूपी वाला तो बकरी की मिंगनियां जितना बीज होगा कल जी, देखा था ना जी, आपने। बकरी की मिंगनियां भी उससे ज्यादा मोटी हुआ जी। हाँ जी। तो यही मैं चीख रहा हूँ। अच्छा कि जी। आप लोग बीज बदलो। भाई साहब, कितने सेकंड में बिका है माल आपका? मिनट छोड़ दो, सेकंड में। मैं ग्राहक ने मांगा है हाँ जी। कि भाई साहब मेरे को दे दो, बोली होके बहस होके बिका। अच्छा जी। ऐसा नहीं कि हमने कहा भाई साहब ले लो, गए नहीं जी डिमांड नहीं है। क्या भाव बिका जी? ये 130 रुपए किलो। 13,000 या तो ये अपने अपने- गाँव वाला रेट अपने ला रहे, गाँव 13,000 रुपये क्विंटल। 130 रुपए किलो बिका। माल देख लो। वाकई जम है। ये किस चीज में चलेगा जी फिर? बीज में अभी? बीज में, अरे यार कोई भी चीज आप बीज में लगा सकते अच्छा जी, जो पुराने बीज है बस उनको छोड़ दो जी। हो। वो बीज छोड़ दो, क्योंकि आप वो रूटीन में 20 साल 25 साल से उसी को लगाए जाते हाँ जी। हैं। एक अब ठीक है, वो मुहावरा यहाँ नहीं चला सकता। हाँ जी। लेकिन बीज बदलना चाहिए हर 3 साल में। अच्छा जी। आप अपना बीज बदल दो, 4 साल में बदल दो, 5 साल में बदल दो। अच्छा जी। लेकिन बीज ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। वाकई ये देखने से ही पता चल रहा है जिसका। ठीक है कितना जी। अच्छा लग रहा है। अब हाँ, जो लोग G2, आप समझ लेना, जो लोग G2 ऊटी इनके पीछे पड़े हुए हैं ना, आपको ये दिखा रहा हूँ। G2 और ऊटी में दिक्कत है कि 2 महीने के अंदर अंदर बेचना है। हाँ जी। आप स्टॉक नहीं कर सकते। ये वो माल है, इनको आप 12वें महीने तक रख देना है। ये जनवरी तक खराब नहीं होते माल। जनवरी तक? हाँ, मैं पूरा साल आप रख सकते हैं। अच्छा कोई जी। टेंशन नहीं बेचने की। अपना जितना लागत है उतने का बेचो, बाकी आराम से बैठो, धीरे धीरे बेचो। अच्छा जी। है ना, दुनिया यही कहती है ना। व्यापारी क्या कहता है? यही तो कहता है, किसान से ले लिया, आराम से बैठ गया। ठीक है जी। तो हम आप सबको व्यापारी बनाना चाहते हैं। हाँ जी। तो ऐसे बीज लगाइए। अब कल परसों से 2-3 दिन से ये माशे जी की बात हो रही थी हाँ जी। कि जी इसके लिए बोलते ही नहीं आप कुछ। देसी की जी, पिछले साल तो देसी क्या जी, ये तो फीम के रेट भी का जी, फीम बुक की भी तेज थी जी, फार्मिंग सस्ती थी। हाँ, फार्मिंग। तो पिछले साल क्या बिका, इस साल क्या हुआ। अगले साल के लिए भी ये समझ लेना हाँ जी। कि अरे ये खोलियो एक मिनट, हाँ जी। ये चद्दर पे खोलो इसको। ये 40 से 60 बिकेगा। अच्छा जी। मैं अभी बता रहा हूँ। ये वाला? बिल्कुल, अच्छा जी। क्योंकि इसकी बुआई हो रही है, खूब हो रही है। अच्छा जी। ये 40 से 60 बिकेगा। हाँ जी। और गेम आएगा इसका। इनका जी। इंटरव्यू ये इसका चनिए का जी। इसको खोलो। अच्छा जी। जल्दी खोलो, 5 मिनट रुकना। अच्छा, चनिए का गेम बजेगा, चलेगा जी ये अभी भी, ये आज भी मैंने इसको 450 450 रुपये किलो बेचा है। अच्छा जी। कमीशन ऊपर है। अच्छा जी। है ना, ये दिखाइए। फिर ये निकलेगा कितना जी? ये निकलता कहाँ है ये? बाबू जी, आपने कभी बोया है? नहीं, मैंने तो नहीं बोया जी। तो ये नहीं पूछो कितना निकलेगा। अच्छा ये जी। एक दाने के नीचे हाँ जी। 7 से 8 दाने निकलते हैं। यानी जो इसका एक ये है जी, एक ये हो गया। एक गांठ के नीचे जड़ों में अच्छा जी। 8 दाने, 7 दाने, 10 दाने तक निकलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, चनिया लहसुन जी ये। जी। ठीक है और जी। ये अभी भी हाँ जी। जब ये निकलता है, अगर ये जो कहते हैं धोते हैं, हाँ जी। असली में इसको धोते हैं। अच्छा जी। इसको असली में धोते हैं। धोने के बाद ये येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि इसका अच्छा। ना छिलका बहुत मोटा है। अच्छा जी। अभी भी इसमें धोई कम हुई है। हाँ जी। अगर उस टाइम ढंग से धो देते तो ये हमने 450 रुपये का बेचा है, कमीशन ऊपर है। अच्छा जी। तो अगला साल भी 250 से लेके 400-500 रुपये किलो समझ के चलना है, बिकेगा। अच्छा जी। तो जो इसको लगाएंगे वो हाँ जी। इसकी वजह से ना लगाएं, वो इसकी वजह से लगाएं। आज की तरीके में किसी को बीज के लिए चाहिए जी ये, तो क्या रेट मिल जाएगा? 150 रुपये किलो में दे दूंगा जी। 150 रुपये। और जो किसी को मीडियम क्लास का चाहिए, इतना मोटा ना चाहिए भी, ये तो ज़्यादा है। अभी जो मेरे पास पड़ा है जी वही है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि होता ही छोटा होता ही नहीं। जो ये लगाए जी बीज की जगह, ये नहीं होएगा? ये नहीं होगा जी। अच्छा, वो एक पोथी हो जाएगा जी वो नहीं, इसका होगा नहीं। इसी में से एक पोथी भी निकलता है और ऐसा भी निकलता है। अच्छा लेकिन एक पोथी हो या ऐसा, उसके जड़ों में ये निकलता है। अच्छा जी। जी।
ठीक है जी, अगले जिसने साल भी 40 से 60 रुपए समझ के चलना। अच्छा जी। भले वो कुछ भाव बिके। अच्छा, इशारे में एक और चीज बता दो जी, नीरे जने कमेंट करते हैं अगले साल का, इशारे में बता दो कुछ। नहीं, अगला साल भाई साहब मैं चौड़े में बताऊंगा, इशारा क्यों। अच्छा जी। 20 रुपए से 60 रुपए किलो बिकेगा ही बिकेगा। ये वाले जी हैं सारे। बिल्कुल, ये सोच के लगाना कि 20 रुपए से 50-60 बिकना है। अच्छा ठीक है जी। जी, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा जी। ऊपर जितनी डिमांडें आए और क्यों इस भाव बिकेगा, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, इस बार आपके कहने से ज़्यादा लगाएंगे। अच्छा जी। तो भाई साहब बहुत ज़मीन सूखी भी पड़ी है, कुछ ज़मीनों में पानी है, कुछ ज़मीन सूखी भी पड़ी है। ठीक है जी। इम्बैलेंस होगा ही होगा, अच्छा जी। ध्यान रखना। कहीं ज़मीनों में पानी कम पड़ा है, हाँ जी। कहीं बहुत पड़ा है, तो ये इम्बैलेंस आएगा इस बार। दूसरी चीज़, अगले साल 4 चीज़ की डिमांड पक्की समझना। हाँ जी। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, इस साल उन्होंने कुछ नहीं लिया, अगले साल तक वो खाली हो जाएंगे। अच्छा जी। डिहाइड्रेशन में गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर वाले, हाँ जी। गार्लिक पेस्ट वाले, लहसुन के अचार वाले, अच्छा जी। ये इंडस्ट्री खाली हो जाएगी अगले साल तक। हाँ जी। इन्होंने जितना लिया था इस साल तक और अगले साल शुरू तक निपट जाएंगे सब। हाँ जी। दूसरी डिमांड निकलेगी, माइक यहाँ लगाओ जी। हाँ जी। दूसरी डिमांड निकलेगी बांग्लादेश अच्छा जी। या बाहर की विदेशों की, हाँ जी। वो लेंगे ही लेंगे। इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा गया है, जबकि महंगा था। अच्छा जी। पॉइंट समझ लेना, पिछले साल मद्दा था, जितना गया उससे ज़्यादा इस साल गया है, जबकि लहसुन तेज था, हाँ जी। उसके बावजूद ज़्यादा गया है। इसका मतलब आपके माल बाहर पसंद होने चालू हो गए। चाइना के मुकाबले आपके मालों की डिमांड ज़्यादा होनी चालू हो गई। ठीक है जी। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है आपकी डोमेस्टिक डिमांड, जो यहाँ की लोकल डिमांड है, हाँ जी। वो निकलती है। अच्छा जी। जितनी हर साल होती है वो तो होनी है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये वजह है साहब कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इतना अंदाज़ा तो पक्का बिकेगा ही। ठीक है जी। ऊपर बिक गया, कोई कहीं की फसलें ख़राब हो गई, कहीं डिमांडें बढ़ गई, तो ऊपर नीचे हो जाए मार्केट तो अलग है, चलिए, लेकिन ये अंदाजे हैं कि इतना बिकेगा ही बिकेगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी।